फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल, बचेगा कितना, ये बचेगा, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3। यहां से देखना है कॉन्सेप्ट निकलेगा बहुत जबरदस्त है। यहां पे यदि 6p4 है तो क्या लिखे थे, 6 फैक्टोरियल बटा 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 लिखे थे। ये ध्यान से देखना, तो इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 किए थे बटा फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो जा रहा है। यानी कि आपको ध्यान में थोड़ा सा लग रहा होगा, दिमाग थोड़ा सा लगाना यहां पे, कि जितना नीचे ये आर में आ रहा है उतने टाइम्स हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान देना, फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, कभी शॉर्ट में भी भागना है। ये जितने टाइम से आपका यदि 6p2 रहेगा तो 6 गुना 5 करेंगे आपका आंसर चल आएगा, यानी 30 चल आएगा। यदि कहीं पे आपका 6p3 रहेगा तो 6 गुना 5 गुना 4 यानी 120 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कहीं पे आपका 3p2 रहेगा तो 2 बार पीछे जाना है, 3 गुना 2 आपका आंसर आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट दुनिया पे। मैं हूं प्रिंस पांडे। भाई मेरे, हम लोग परम्यूटेशन पढ़ रहे थे और परम्यूटेशन में भाई मेरे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपको देते हैं। देखो, आप लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ना है आप लोगों को बस थोड़ा ही पढ़ना है। परम्यूटेशन का जो मेन फंडामेंटल फॉर्मूला होता है बस आपको वही तक इन करना है, ज्यादा डिराइव्ड नहीं करना है। आगे हम बहुत भीतरे घुस गए थे, ठीक है, ऊपरे ऊपरे भागना है। और कॉम्बिनेशन भी ऊपर ही है, बस नॉर्मल सा क्वेश्चन रहेगा। आज का जो वीडियो रहेगा उसी में पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और हो सकता है सब्जेक्टिव में भी आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स में जरूर रहेगा। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड सब्जेक्टिव दोनों से। समझना थोड़ा सा ध्यान से, परम्यूटेशन से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहते हैं, फंसाने वाला क्वेश्चन बस माइंड का वन क्वेश्चन पे वन फार्मूला जो आपका दिया गया है फैक्टोरियल एन का जो फार्मूला, बस उसी पे क्वेश्चन घूमते रहता है। हमने बताया था फैक्टोरियल एन का फार्मूला आपको क्या बताया, सॉरी एनपीआर का फार्मूला हमने क्या बताया था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसी फार्मूला पे पूरा आपका क्वेश्चन घूमते रहेगा और बस आपको बझाएगा थोड़ा सा दे करके। यहां एन लिखा गया है, कहीं कहीं यहां एन माइनस आर और आर प्लस 1 कर देगा, तो ये सब चीज वही रहेगा। फंडामेंटल फार्मूला आपका यही है, ठीक है। जब एन माइनस 1 हो जाएगा तो एन के जगह पे एन माइनस 1 फैक्टोरियल करेंगे, आर प्लस 1 है तो आर के जगह पर आर प्लस 1 करेंगे। यानी कि यहां पे यदि 5p3 है तो क्या 5 फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल किए थे। यहां 4 आ जाएगा तो इस जगह 4 करेंगे, यहां 6 आ जाएगा तो यहां 6 करेंगे। आपका इसी फॉर्मूला पे पूरा क्वेश्चन जो है घूमते रहेगा और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लास्ट में बताएंगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। और एक बात और, आप लोगों का क्वेश्चन बैंक का जो प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस विथ सॉल्यूशन, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों दिया जाएगा। बहुत ही जल्द क्वेश्चन बैंक का भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपका यहां पे, सो दैट द n into n minus 1 n minus 2 n minus r plus 1 is equal to factorial n upon factorial n minus r। देखो, बनता मेन फार्मूला वही याद रखना है, उसी पे आपका पूरा गेम रहेगा। लिखा क्या चीज गया, थोड़ा सा देखो, इसको लिखा गया है n into n minus 1 n minus 2 डॉट 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 n minus r plus 1 का। यहां से ये तो गिवन है आपका, ये गिवन है, या यहां से लिख सकते हो LHS बराबर, ठीक है। अब देखो, यहां से ये कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। ध्यान से देखते जाना, यहां पे हमने क्या बताया था कि जैसे ही ऐसा रहेगा फैक्टोरियल लगाने के लिए हमको लास्ट जो एंड पोजीशन होगा उसका वो 1 ला देना है, तब हम लोग वहां पे फैक्टोरियल लगा सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 8 इंटू 7 गुना 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू यदि 1 करेंगे तब हम लोग यहां पे 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसके बदले में 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यानी कि
जब 8 फैक्टोरियल लिखना होगा तो हमको 1 तक जाना जरूरी है, तो फैक्टोरियल हमको लाना है तो भाई 1 तक जाना जरूरी है। अब की का हो जाएगा n माइनस आर हो जाएगा, काहे कि n माइनस आर प्लस 1 और माइनस 1 करते जाते हैं, ये हम फंडामेंटल जो फॉर्मूला बताए थे वहीं पे आपको बताए थे। तो -1 अब की किए, अब की फिर -1 करेंगे तो ये माइनस और प्लस ये तो n माइनस आर हो जाएगा, -1 कर दिए। अब की का हो जाएगा n माइनस आर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, n माइनस आर माइनस 1 हो जाएगा। यहीं तक देखते हैं, ठीक है। और यहां पे डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, देखो यहां तक 1 इंड पोजीशन तक चल गया भाई। अब यहां से हम देखो क्या थोड़ा सा दिमाग देखो का लगाना है, n माइनस आर प्लस 1 यहां तक तो ये है, फालतू कौन सा चीज है वो देखना है। देखो जब परम्यूटेशन का क्वेश्चन बना रहे हो, फालतू कौन सा चीज है ऊपर में, बस ओकरा से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर तैयार। काहे ऐसा करना है वो भी बताएंगे। देखो n माइनस आर प्लस 1 है, समझ में कुछ ना आए तो यही करना, यहां तक ये है। अब इसको डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि ये तो फैक्टोरियल का हम लोग काम यहां तक कर दिए। अब देखो n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, कोई दिक्कत है यहां तक? ये वाला चीज था, ये वाला से हम लोग दोनों तरफ गुना कर दिए, दूसरा टर्म में भी समझ सकते हो, या आपको फैक्टोरियल तक तोड़ दिए, गुना कर दिए इतना इतना तक, ठीक है, n माइनस आर। अब देखो ये जो n फैक्टोरियल है, इसको हम देखो n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। इसमें आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 2, कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो इसको हम लोग फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस आर है, जहां से स्टार्टिंग होता है वहीं फैक्टोरियल लगाते हैं, n से स्टार्टिंग है n पे फैक्टोरियल लगाएं, n माइनस आर से स्टार्टिंग है n माइनस आर के बाद फैक्टोरियल लगाएंगे, यानी फैक्टोरियल n माइनस आर हो जाएगा। समझ में आया? यही आपको प्रूफ करना था, LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। कुछ देखो ये टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस देखना है फैक्टोरियल n जो लिखा दिया गया है वो क्या दिया गया है, इसका पोजीशन 1 तक लेकर के हम जा सकते हैं। इसमें ज्यादा कौन सा है, n माइनस आर प्लस 1 तक तो है, ये था हमार, ज्यादा आ गया ई वाला, एकरा से डिवाइड कर देंगे का दोनों इक्वल रहेगा, ई वाला कट जाएगा, बचेगा यही वाला, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं पूरा को n फैक्टोरियल, क्योंकि n से स्टार्ट हुआ है, 1 पे जाके एंड हुआ है, ये n फैक्टोरियल का काम करेगा। नीचे जो है n माइनस आर से स्टार्ट है, तो फैक्टोरियल n माइनस आर का काम करेगा। अब देखो यहां पे इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, आपका RHS आ गया भाई मेरे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इस प्रकार से देखो क्वेश्चन जो दी वाला जो है ना, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन देखो कैसे रहेगा। अब दे देगा कहीं कहीं पे दे देगा आपको 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है आपको, देखो 15 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल, ये आपको प्रूफ करने के लिए दे देगा। तो देखो भाई यहां पे आपको करना क्या चीज है, हमने जान रहा है कि ये 15 गुना 12 है, फैक्टोरियल यहां पे लगेगा नहीं, तो 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 1 तक तो आपको लेके जाना है। काहे लेके जाना है, काहे कि फैक्टोरियल 1 जब आता है इंड पोजीशन तबे फैक्टोरियल आता है, ये दिमाग लगाना। तो ज्यादा कौन सा है, ये चीज बात तो क्वेश्चन में है, ये है 12 तक, ज्यादा कौन सा है 11 से है ना, तो 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 7 6 5 4 3 2 1, ये ज्यादा था, तो ई वाला तो कट जाएगा। अपना दिमाग से सोचना, थोड़ा सा कॉमन सा चीज बचेगा, यही हमारा जो इक्वेशन लिखा गया है आपका एकदम सही लिखा गया है। अब देखो ये चीजवा को हम लोग फैक्टोरियल 15 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं फैक्टोरियल 15, नीचे वाले चीज को फैक्टोरियल 11 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, आपका आंसर आ गया। यही क्वेश्चन था ये वाला, बस n फैक्टोरियल लगा लेता और फैक्टोरियल n माइनस आर लगा लेता, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रूफ करने के लिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा।
तो डरना नहीं है इस प्रकार से क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन है वैल्यू फाइंड करने के लिए रहेगा आपका फैक्टोरियल दिया रहेगा यहाँ पे फैक्टोरियल टाइप पे आपका दिया रहेगा फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r आपका दिया गया है, और बोल रहा है कि यहाँ पे क्या चीज है, n बराबर जो है भाई वो 12 है और r बराबर 3 है ठीक है, n बराबर 12 है और r बराबर 13 है। कभी भी n का वैल्यू जो होगा वो छोटा नहीं होगा r से, ये जरूर समझना। npr में काहे नहीं छोटा होगा वो आपको समझ में आया होगा काउंटिंग प्रिंसिपल से, कि 5 गो चीज हम लोग लिए थे और 5 में से 3 गो लेटर को 3 गो अल्फाबेट को लेकर के कितने वर्ड बनाना है। का ऐसा हो सकता है कि 5 गो अल्फाबेट ही रहे और 6 गो अल्फाबेट चूज करे? अरे भाई 5 गो रहबे करेगा तो 6 गो कहां से चुनेंगे? वही चीज है कि n ज्यादा होगा r से सभी कंडीशन में परम्यूटेशन का। ओके, यदि n कहीं कहीं पे यदि r का मान आपका ज्यादा दे रहा है तो परम्यूटेशन वहां पे वैलिड नहीं है, क्वेश्चन ही आपका गलती हो जाएगा। तो यहां पे देखो n के जगह पे कितना है, 12 है, तो ये लिखेंगे 12 फैक्टोरियल, और n माइनस r कह रहा है, n का मान 12 है और आपका r का मान 3 है, तो फैक्टोरियल इतना लगेगा। अब 12 फैक्टोरियल ठीक है, 12 में से 3 गया, कितना बचा भाई 9 फैक्टोरियल 9। इसको क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8। नहीं वहां तक जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे, काहे कि 9 फैक्टोरियल नीचे है, 9 पे रोक देंगे इसको फैक्टोरियल लगा के। ऐसा काहे किए, काहे कि नीचे फैक्टोरियल 9 था, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर जो आएगा ये हो जाएगा 12 दहिया 120 और 120 कितना हो जाएगा 2 3 1320 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका रहेगा, एकदम जरूरी रहेगा, एकदम VBI एकदम कर लो इसको, इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर रहेगा। अब देखो यहाँ पे प्रूफ दैट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 r प्लस। क्वेश्चन है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। फैक्टोरियल n है, n इंटू n माइनस 1 करेंगे, अब की n माइनस 2 करेंगे, अब की n माइनस 3 करेंगे। बीच में देखना कहीं पे r प्लस 1 भी आएगा, उसके बाद r में से 1 कोई तो संख्या जितना होगा 3 होगा। यदि देखो ये 3 होगा, जैसे 3 फैक्टोरियल यहाँ पे जाएगा, जैसे कि 5 था तो 5 ही है, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसा करके मतलब r प्लस 1 भी आएगा, जितना 3 है तो 3 और 1 4 भी आएगा, इसको r प्लस 1 कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये r प्लस 1 है, तो अब की यहाँ r आएगा माइनस 1 करेंगे, अब की क्या आएगा r माइनस 1 आएगा, डॉट 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 कहां तक, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा। ये कॉन्सेप्ट रखना थोड़ा सा, यहाँ पे बीच में r प्लस 1 भी आएगा, r प्लस 1 भी आएगा, r आएगा, उसके बाद देखो यहाँ पे r आएगा, r टाइम्स तक जाते ना है, r टाइम्स तक जाते हैं, n नंबर को r टाइम्स तक लेके जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट रखना थोड़ा सा फैक्टोरियल n का। अब देखो यहाँ पे जो r फैक्टोरियल है, ये r फैक्टोरियल है, ये r फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, फैक्टोरियल वाला रखना, याद रखना थोड़ा सा। फैक्टोरियल में क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 कहां तक, 1 तक जाते हैं, तो कहां तक, r टाइम्स तक, जहां तक ये कहेगा, जहां तक ये कह रहा है फैक्टोरियल वहां तक लेके, तो ये r प्लस 1 बीच में आएगा, r भी आएगा, r माइनस 1 भी आएगा, r माइनस 2 भी आएगा, कहां तक आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आएगा। अब डिपेंड करेगा, जैसे ही r का वैल्यू 1 रहेगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये प्रकार से रहेगा। ठीक है, यदि r का वैल्यू 2 रहेगा तो एजगे तक लेंगे, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रखना। r फैक्टोरियल देखो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको पूरा को हम लोग क्या लिख सकते हैं पूरा को नहीं लिखना है, हमको लाना है यहीं तक, r प्लस 1 तक, तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 कहां तक आ गया r प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल r भी लिख सकते हैं, बटा फैक्टोरियल r, ये r कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने आपको बताया था x का वैल्यू निकालने के लिए, जैसे कि आपका रहेगा 1 बटा 7 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 8 फैक्टोरियल अपन 1 बाई x 9 फैक्टोरियल, x बटा 9 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जो इनिशियल पॉइंट रहेगा आपका नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको वैसे ही छोड़ना है, 7 8 9 बढ़ते क्रम में यहां पे रहेगा, तो फैक्टोरियल 7 ये प्लस,
इसको क्या करेंगे 8 इंटू फैक्टोरियल 7, इसको भी x बटा 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 में इसको तोड़ देंगे। यहां से 1 बाई फैक्टोरियल 7 कॉमन हो जाएगा, 1 बाई फैक्टोरियल 7 कॉमन 1 प्लस 1 बाई 8 हो जाएगा इज इक्वल टू x अपॉन 9 गुना 8 गुना फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। ये दिखाई दे रहा है यहां तक ना। अब देखो यहाँ पे ये 8 और एक 9 बटा 8 यानी 1 बटा फैक्टोरियल 7 और ये 9 बाई 8 बराबर x अपॉन 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, x बराबर आपका 81 आ जाएगा आंसर। तो ये इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका रहेगा। हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना प्रीवियस ईयर का, तो उसमें आपका इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। कुछ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो हम पढ़ाएंगे उसका प्रैक्टिस जरूर करें। तो देख भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका लिखा गया, 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आ सकता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। 2np3 इज इक्वल टू 100 इंटू np2, तो फाइंड करना है आपको वैल्यू किसका, n का वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखो यहाँ पे जब ऐसे ही n का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो दिया गया है वहां से चलेंगे। क्वेश्चन है क्या चीज, तो देखो 2np3 है, तो इसमें भाई मेरे एक कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा याद रखना। 2np3 हमने क्या पढ़ा था, 5p3 था, तो इसको क्या लिखे थे हम, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 2 लिखा था। ये 2 फैक्टोरियल से ये भी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 1 यानी 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल, बचेगा कितना, ये बचेगा यानी 5 इंटू 4 इंटू 3। यहां से देखना है कॉन्सेप्ट निकलेगा बहुत जबरदस्त है। यहां पे यदि 6p4 है तो क्या लिखे थे, 6 फैक्टोरियल बटा 6 माइनस 4 फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 लिखे थे। ये ध्यान से देखना, तो इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 किए थे बटा फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो जा रहा है। यानी कि आपको ध्यान में थोड़ा सा लग रहा होगा, दिमाग थोड़ा सा लगाना यहां पे, कि जितना नीचे ये R में आ रहा है उतने टाइम्स हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान देना, फार्मूला का यूज नहीं करना है, कभी शॉर्ट में भी भागना है। ये जितने टाइम से आपका यदि 6p2 रहेगा तो 6 गुना 5 करेंगे आपका आंसर चल आएगा यानी 30 चल आएगा। यदि कहीं पे आपका 6p3 रहेगा तो 6 गुना 5 गुना 4 यानी 120 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कहीं पे आपका 3p2 रहेगा तो 2 बार पीछे जाना है, 3 गुना 2 आपका आंसर आ जाएगा। कहीं पे 4p2 रहेगा तो 2 बार पीछे जाना है, 4 इंटू 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आपका। इस पे क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, वही क्वेश्चन आपका जो है इसी कॉन्सेप्ट पे आपका बनेगा। और देखना ये कॉन्सेप्ट नहीं, देखो ये फार्मूले है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, फार्मूले थोड़ा सा शॉर्ट इसलिए जानते हैं ना कि जब बनाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा। देखो 2np3 है, कितना बार, 3 बार, तो एक बार 2n रिड्यूस करो, 2n माइनस 1 रिड्यूस करो, 2n माइनस 2 हो जाएगा, रिड्यूस करते जाना है एक एक बराबर। देखो कितना जल्दी बनता है, 100np2 है 2 बार, तो एक बार तो n एबे करेगा, अब की n माइनस 1 आ जाएगा, बस इतना ही तक। फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जा रहा था, ये ध्यान में आया आपको। यहां पे हमने क्या किया था, 6p3 था तो 3 बार बस इसको रिड्यूस करते जाओ, फैक्टोरियल अपने आप कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू निकलेगा आपका। यदि यहाँ पे 6p2 रहेगा तो 6 इंटू 5 आपका आंसर था, ठीक है। तो वही चीज है, तो 2n और यहाँ पे 100 इंटू n माइनस 1, ठीक है। अब इसको देखो थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं हम लोग, n से n अभी नहीं करो कुछ कैंसिल, ये 2n इंटू 2n माइनस 1 और यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, ये n माइनस 1 आ जाएगा, 100 इंटू n माइनस 1 आ जाएगा। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखना n से n कैंसिल, 2 से यहाँ पे 50 काटो तो 50 दूना का 100 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा क्या चीज, 2n माइनस 1 इंटू 2 भी है, यहाँ पे देखना इंटू 2 में है, तो 2 दूना का 4n माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x दिखाई दे रहा है ना, 4n बराबर 50 और 2 कितना 52, तो n बराबर 13 भाई मेरे आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। n बराबर 13 आपका आंसर आ रहा है, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा जो है, दूसरा क्वेश्चन है, वो भी उसी प्रकार से बना सकते हो। बना कहां सकते, 3 2 है ये नहीं, r माइनस 1 और वहां तक है r टाइम्स, तो ये 11
पी आर है और ये 12 पी आर माइनस 1 है। बोल रहा है फाइंड करो वैल्यू किसका, आर का वैल्यू फाइंड करना है। आपको जाना है कहां से, तो 11, ये 11 हो जाएगा इंटू 11 अपॉन 11 फैक्टोरियल अपॉन कितना 11 माइनस आर फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस आर माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एन पी आर वाला वो वाला कॉन्सेप्ट, फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर, वही चीज लिख रहे हैं। फैक्टोरियल एन यानी फैक्टोरियल 12 यहां पे, और आर माइनस 1 इसको घटा देना, 12 माइनस आर माइनस 1, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, और फैक्टोरियल यहां भी लगेगा। अब देखो यहां पे ये 11 फैक्टोरियल दिखाई दे रहा होगा, 12 इंटू इसको भी 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे दिखाई नहीं दे रहा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस आर फैक्टोरियल, ये 12 गुना 11 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक बार और इसको 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल, ये इसको मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आ जाएगा ये 12 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, अब यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा 11 माइनस फैक्टोरियल आर हो जाएगा, और इंटू 12 भी वहां पे है ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो 12 माइनस फिर इसको रिड्यूस करो, फैक्टोरियल का मतलब ही है कि 1 1 रिड्यूस करते जाना है आपको, तो 12 माइनस आर प्लस 1 एक है, अब की क्या हो जाएगा 12 माइनस आर हो जाएगा, और एक माइनस करेंगे, अब की क्या हो जाएगा 11 माइनस आर हो जाएगा, और 11 माइनस और फैक्टोरियल लगा देना है यहाँ पे जाकर के, क्या कि 11 माइनस आर 1 तक थोड़ी गए हैं, यही तक रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 11 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। 11 माइनस आर 11 माइनस आर आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या चीज, बचा आपका ये, यहां से आप गुना करो थोड़ा सा इसको, तो ये हो जाएगा 12 12 144 माइनस 12 आर प्लस 12, ये इसको करो माइनस 12 आर, और ये कितना हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस आर इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब देखो यहां से आपका निकलेगा आर स्क्वायर, इक्वेशन बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आर स्क्वायर आर वाला देख लो यहाँ पे माइनस माइनस में है, एक माइनस में है 24 और एक 25, माइनस 25 आर, और इसको यदि इधर लेके आर है माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 25 आर, और ये 12 12 तो कैंसिल हो गया, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर ले जाएगा माइनस में कैंसिल, और प्लस 144 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यहां से आप क्या कर सकते हो, आर का वैल्यू निकालो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, नहीं तो डायरेक्ट यहां पे तोड़ो इसको, गुणनखंड विधि से कैसे तोड़ते थे, तोड़ो बीच वाले को इस प्रकार से कि जोड़ला या घटेला पे यही आ जाए बीचे वाला, गुना करला पे इसका ये आ जाए 144, तो 16 और 9 में टूट रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस 16 आर और माइनस 9 आर, 16 9 25 और 16 9 144, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो ही जाएगा बराबर 0। यहां से r कॉमन ले लेगा तो r माइनस 16, यहां से 9 कॉमन लेगा r माइनस 16 बचेगा, यहां पे r माइनस 9 बराबर एक बार 0, एक बार r माइनस 16 बराबर 0, ये कॉमन लेकर के बराबर 0, r बराबर एक बार कितना आ जाएगा 9 और एक बार r बराबर 16। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम लोग, r का मान 9 होगा कि r के मान 16 होगा, शुरू में ही इसका कॉन्सेप्ट बताया कि r का मान कैसे निकालना है। देख भाई n का वैल्यू है कहां तक, तो n मेरा ज्यादा से ज्यादा गया है कहां तक 12 तक, और यहां भी 11 है, ठीक है, ये ध्यान देना। n का मान कहां तक गया है 12 तक, नहीं तो 11 तक, यहीं तक न है क्वेश्चन में, इससे ज्यादा थोड़ी दिख रहा है, और n का मान यहां 16 आ गया r का मान, तो कभी भी r जो होगा वो n से बड़ा नहीं होगा, क्या होगा छोटा होता है r, तो हम लोग लिखेंगे कि हेंस अतः द वैल्यू ऑफ n इज greater than the value of r, then the value of r is equal to 9 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बन गया यहां तक, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, यहां से आपका परम्यूटेशन का लगभग क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। बचेगा आपका तो ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन हम कराएंगे, और सब्जेक्टिव तो उसमें भी परम्यूटेशन का कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप लोग से बनेगा। इसमें भी वही चीज करना है, क्वेश्चन जो है आपका 2n + 1 pn - 1, ये रेशियो है इसका 2n - 1 pn इज इक्वल टू 3:5। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, npr वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको एकदम VVI कर लो, ये जरूर आएगा।
एकदम भी करो इस प्रकार के क्वेश्चन, या तो ये इस पर टाइप आ जाए या यही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये एनपीआर वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है, तो 2n+1 का फैक्टोरियल हम लोग लगाएंगे, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस आर हम लोग करते थे, तो n माइनस आर करना है, तो 2n+1 और माइनस n-1 ये फॉर फैक्टोरियल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। बटा में है तो बटा में हम पहले इसी लिखते हैं, रेशियो में ही लिखते हैं, तो 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2n-1 माइनस n फैक्टोरियल लिखेंगे और 3:5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 2n+1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2n माइनस n और +1 यानी n+2 हो जाएगा, ये n+2 फैक्टोरियल इज टू कितना हो जाएगा 2n-1 फैक्टोरियल बटा में क्या हो जाएगा, ये 2n-n यानी n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 3:5 यहां पे दिया गया। अब देखो यहाँ पे ये 2n+1 है, 2n+1 फैक्टोरियल बटा कितना है n+2 फैक्टोरियल गुना ये वाला भागा वाला क्या होता है, ऊपरे चल जाता है ना, ये n-1 जित रेशियो में है तो भाग्य ना है, तो नीचे वाला ऊपरे चल जाता है, गुना में करेंगे तो यहां हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा 2n-1 फैक्टोरियल बराबर 3/5। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जैसे ही भागा में रहेगा ये गुना में चल जाएगा, रेशियो का मतलब ही है कि भागा में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमको 2n+1 है, अब की करेंगे तो 2n आएगा, एक घटाना है, और अब की करेंगे 2n-1 आएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा रहे हैं, और n+2 है तो अब की करेंगे n आएगा, अब की n+1 आएगा, अब की n-1 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ऐसा काहे कर रहे हैं, बस इसको काटने के लिए दोनों के 2n-1 फैक्टोरियल, ये वाला से ये वाला कैंसिल, ये वाला से ये वाला कैंसिल, बराबर 3/5, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो थोड़ा सा उसी में अब गुना भागा करना है, में और कुछ है नहीं, गुना खाली केवल करना, आप लोग बना सकते हो अपने से। तो ये 2n+1 है और ये 2n है, तो n से n कैंसिल, यहाँ पे ये 2 बचेगा, तो 2 2 4, 4n+2 बटा में कितना हो जाएगा n+2 इंटू n+1 बराबर 3/5। अब यहां से आप लोग बना सकते हो आसानी से, ये मल्टीप्लीकेशन करो, आएगा आपका वहां पे जो भी आएगा आंसर आपका वहां पे चल के आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा n बराबर 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, n बराबर 4 आएगा, बस कुछ नहीं करना है, वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, आपको तोड़ देना है, वहां पे आपका आंसर चला आएगा। ठीक है, तो बस भाई वीडियो का यहीं तक अंत करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द प्रीवियस ईयर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हम प्रयास करेंगे कि आपको दें, बहुत ही जल्द आपको मैथ का दे दिया जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करके हम देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लगभग 200 क्वेश्चन में आपका 20 नहीं तो 15 जरूर लगेगा, 15 ना तो 18 कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, एकदम ध्यान देना। थैंक यू मेरे दोस्त, जय हिंद।